बिहार के मुंगेर में गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से कई लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। पानी बढ़ने से नदी के आसपास के कई गांव बाढ़ के खतरे से जूझ रहे हैं और यही वजह रही कि बाढ़ के डर से कई लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सुरक्षित जगहों का रुख करना शुरू कर दिया। लोग परिवारों के साथ नाव पर बैठकर सुरक्षित जगहों की तरफ जाते नजर आए। लोगों ने यह भी बताया कि उनके गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे वो काफी डरे हुए हैं। प्रशासन ने भी कई गांव में बाढ़ की चपेट में आने की आशंका जताई और इसके लिए पूरी तैयारी का दावा भी किया। गंगा नदी का जलस्तर की हम नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में अभी जो वाटर लेवल है गंगा नदी का वो ज़्यादा है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और आने वाले समय में हम लोग और इसकी तैयारी करेंगे ताकि यदि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। मध्य प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में मौजूद हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष के साथ भी बैठक करेंगे। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर इस चर्चा में मंथन होगा। आपको बता दें, दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष के साथ बैठक करेंगे। शिवसेना ने सामना में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर दूसरे राज्यों पर हमला किया। शिवसेना ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के मुंबई और पुणे छोड़ते समय उन्हें अपने ही गृह राज्य में रोजगार देने के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं और मजदूर फिर से वापस लौट रहे हैं। शिवसेना ने सामना में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुंबई और पुणे में जनसंख्या कम करने की बात का भी समर्थन किया। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी खबर, अनंतनाग में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। अनंतनाग के रानीपोरा एरिया में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ शुरू हुई, जिसके बाद वहां 3 आतंकियों को घेर लिया गया और उन्हें ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद हुए हैं और इस महीने अब तक जम्मू कश्मीर में 38 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 5 पैसे तो वहीं डीजल के दाम में 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इसी के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 43 पैसे और डीजल की कीमत 80 रुपये 53 पैसे हो गई। पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कल रविवार को छोड़कर आज एक बार फिर तेल की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो पेट्रोल और डीजल के दाम कल रविवार को तो नहीं बढ़े, लेकिन उसके बाद फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। और आपको बता दें, अब दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमत है वो 80 रुपये 43 पैसे हो गई है और डीजल की कीमत 80 रुपये 53 पैसे हो चुकी है। पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कहाँ पर कितने दाम इस वक्त पेट्रोल और डीजल के हो गए हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 80 रुपये के करीब अब ये पेट्रोल पहुंच चुका है, 80 रुपये 43 पैसे। वहीं डीजल की कीमत 80 रुपये 53 पैसे हो गई है। हालांकि काफ़ी वक्त से ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कल रविवार को दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन उसके बाद आज सोमवार को फिर तेल की कीमतें बढ़ी हैं। तो भोपाल में 88 रुपये अब पेट्रोल की कीमत हो गई है और डीजल की भी कीमत अब बराबर ही दिख रही है। उसके साथ साथ अलग अलग जगहों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि कहाँ कितने दाम अब पेट्रोल के हो गए हैं। पटना में 83 रुपये अब पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है। अहमदाबाद में 77 रुपये 91 पैसे पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। इस दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन कल यानी रविवार को तेल की कीमतों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई। लेकिन आज सोमवार को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। लोगों से बात करते हैं, पेट्रोल पंप पे हम मौजूद हैं, कि आखिर इससे कितना उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। मजबूरी है, बहुत गलत है और पेट्रोल पे बहुत कम रेट होने चाहिए और नहीं हो रहे हैं। गरीब आदमी घर चलाना मुश्किल हो रही है। महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ते हैं, हर चीज़ पे रेट बढ़ते हैं। अब बंदा मजबूरी में तो करेगा ही ना। और इससे हम लोग को गरीब आदमी को अब बाइक चलाना भी मुश्किल हो रहा है, रोज़गार भी ऐसा है नहीं। इससे हम लोग क्या करेंगे। और राज्य जो सरकार भी बढ़ा रहे हैं, इधर मतलब केंद्र सरकार भी बढ़ा रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। आगे
2012 में जिस हिसाब से ये रेट कह रहे थे 62 रुपये, आज ये अपने खुद के रेट देख लें, फिर ये बात ट्वीट करना छोड़ देंगे। 80 के पार चलेगी दोनों चीज़ें। ऑब्वियसली तभी चीज़ें कह रहा हूँ ना, उस वक्त 62 पे ये कहते थे कि सरकार गिरा दो, अब खुद की सरकार गिरा दो आप, जब आप खुद के हालात देख रहे हो। ये लोगों की परेशानी है। लोग ये कह रहे हैं कि लगातार दाम बढ़ने से उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, और अगर इसी तरीके से बढ़ोतरी होती रही तो इस बात का डर लोगों को सता रहा है कि दूसरी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में बीच सड़क पर झड़प हो गई। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता वहां पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और फिर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में जोरदार बहस शुरू हो गई। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा बढ़ने पर मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हुई और थोड़ी ही देर बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता पुलिस के सामने ही एक दूसरे पर टूट पड़े। इसी बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के एक कार्यकर्ता को जमीन पर धक्का देकर गिरा दिया और उसकी पिटाई करने लगे। जमीन पर गिरा टीएमसी कार्यकर्ता उठ पाता उससे पहले ही बीजेपी के कुछ और कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए वहां पहुंच गए और बेरहमी से उसे पीटने लगे। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि सड़क पर हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के एक और कार्यकर्ता को जमीन पर गिराकर उसकी पिटाई कर दी। हालांकि इस बार पिट रहा टीएमसी कार्यकर्ता किसी तरह उठकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। हालात बेकाबू होता देख कुछ पुलिसकर्मियों ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान भी गुस्साए कार्यकर्ता पुलिस वालों से बहस करते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस वालों ने कुछ कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। सड़क से भीड़ हटने के बाद वहां बिखरी हुई चप्पलें और गिरी हुई गाड़ियां नजर आईं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो है वो बढ़कर 5,48,318 हो गया है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा करीब 20,000 नए मरीज सामने आए। कोरोना की वजह से 24 घंटे में 380 लोगों की मौत हुई है, जबकि देश भर में कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 16,475 हो गया है।